तो एक्चुअली यहाँ पे ये माइक मैंने लिया इसलिए था क्योंकि वैसे मेरे पास वायर्ड माइक है बोया का। पर मैंने लास्ट टाइम उसमें अच्छी खासी मैंने रिकॉर्डिंग करी, अगर मतलब घर के लिए तो बहुत बढ़िया है वो। पर बाहर निकलो तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अभी आप शॉट देख रहे हो तो ये गोप्रो से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट गोप्रो इतना मतलब माइक अच्छा है, बट इतने दूर से उतना क्लैरिटी नहीं आती है। तो मैं यूजुअली क्या करता था, फोन में रिकॉर्ड करता था ऑडियो। और वीडियो तो जैसा आप देख रहे हो वैसी है ही। और लास्ट टाइम मैंने ऐसे ही करा। और हुआ क्या कि मैंने उसकी जो क्लिप थी माइक की वो लगा ली सीट बेल्ट पे। और अमेज को आप जानते ही हो, इसका एक एक वाइब्रेशन पूरी बॉडी में हिलता है। वो बॉडी से बेल्ट की थ्रू पता नहीं क्या हुआ, मेरी अच्छी खासी चारों शीशे बंद थे फिर भी इतना वाइब्रेशन आया ऑडियो में। आई थिंक वो सीट बेल्ट की वजह से आया था। बट एनीवेज वो मुझे और तरह के भी कंटेंट बनाने थे तो मैंने वायरलेस कर ही लिया ऑर्डर। बट इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें नॉइस कैंसिलेशन भी है। तो देखते हैं, अभी ये वाला सैंपल भी देख लेंगे, इसमें नॉइस कैंसिलेशन भी है, ये भी टेस्ट हो जाएगा। और बाकी फ़ोन में तो लगा ही हुआ है। वैसे जिन लोग को नहीं पता है मेरे बारे में, तो मैं बैंगलोर में रहता हूँ और आईटी इंडस्ट्री में हूँ, जैसे आधी जनता है यहाँ की। और बाय प्रोफाइल मैं डेटा इंजीनियर हूँ, और जॉब के साथ साथ थोड़ा बहुत मैं एजुकेशनल कंटेंट बनाता हूँ जो मेरे दूसरे चैनल पे जाता है, जीके कोड लैब्स। तो अगर कोई रिमोटली इंटरेस्टेड है डेटा इंजीनियरिंग और थोड़ा बहुत आईटी सेक्टर के एजुकेशनल करियर वाइज कंटेंट में, तो मेरा दूसरा चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये वाले चैनल पे मैं जैसे कभी बाहर गए, बैंगलोर में आउटिंग करी या कहीं बाहर ट्रिप पे गए, तो उसका कंटेंट डाल देता हूँ कभी कभार, जैसे कि आज। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब थोड़ा सा रेगुलर रहें यूट्यूब पे, दोनों चैनल्स को थोड़ा सा ग्रो कराएं। तो वही कोशिश है। और हाँ, मेरा परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम है पिछले 3-4 साल से। 3 साल से बेसिकली, कोविड के आसपास 2020 से। तो अभी तो 24 स्टार्ट ही हुआ है। और इस वजह से हमेशा घर में ही सिर मारते रहते हैं, तो मन करता है कि कुछ एक्स्ट्रा करें, एक ही काम बहुत मोनोटोनस हो जाता है। अच्छा, आप लोग बताओ, वैसे आपके हिसाब से आईटी में जो लोग हैं या जो लोग आईटी की इंडस्ट्री को जानते हैं, उसके हिसाब से वर्क फ्रॉम होम परमानेंट सही है या हाइब्रिड मॉडल सही है, या परमानेंट ऑफिस जाना सही है? क्योंकि जिसका शेड्यूल जिस पैटर्न में चलता है उसको उसके अलावा सब अच्छा लगता है। मुझे वर्क फ्रॉम होम से दिक्कत होने लगी है अब काफ़ी। बट जो लोग अभी हाइब्रिड मॉडल में कर रहे हैं या परमानेंटली जा रहे हैं, उनको लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ। और मुझे लगता है कि एटलीस्ट कभी कभी तो जाना चाहिए। तो बताना अपने सजेशंस इस कमेंट बॉक्स में। और आज मैं थोड़ा सा इस गाड़ी के बारे में, इस गाड़ी के आपने काफ़ी वीडियोस देखे होंगे मेरे चैनल पे। एक्चुअली 1.5 साल हो गया इसको, और इसके मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी बताऊंगा क्योंकि लास्ट मैंने काफ़ी लंबी बैंगलोर टू मुंबई एंड बैक पूरी ट्रिप करी थी। और लगभग 2300 किलोमीटर्स। और उसमें क्या क्या इश्यूज लगे और क्या क्या मुझे सही लगा गाड़ी के बारे में, वो भी मैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट किए, वो भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। तो जब तक मुझे कोई पास में लोकेशन मिलती है, मैं सोच रहा था थोड़ा डिस्टेंस पे आकर के एक बार चेक करूं कि कैसी इसमें आवाज़ आ रही है, नॉइस कैंसिलेशन कैसा है। तो तब तक आप इसकी अनबॉक्सिंग देख लो जल्दी से, अगर किसी को खरीदना हो तो इसमें क्या क्या आता है वो देख लो। तब तक मैं पहुंच के बताता हूँ। हमने ये मंगाया था बोया का वायरलेस माइक। और स्पेशली हमने इसलिए मंगाया था क्योंकि इसमें एक जो ट्रांसमीटर है और 2 रिसीवर्स हैं। और ये भाई साहब अमेज़ॉन में इतना लेट डिलीवर हुआ है, मतलब कम से कम तो 3 हफ्ते तो लग गए। 3 हफ्ते के बाद आज ये डिलीवर हुआ है। और अभी भी आप जाओगे, मतलब आई डोंट नो कब आप ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन ये बहुत रेयरली अवेलेबल है। मतलब जो सिंगल रिसीवर वाला है ना, एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर, ये तो बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाता है। पर ये डबल वाला मैंने सोचा कि अब स्टार्ट कर ही रहे हैं तो डबल वाला मंगाते हैं। तो ये आ गया है, अब इसको हम करते हैं अनबॉक्स। अब आई डोंट नो, मतलब मैं बाहर था, ये किसी ने अनबॉक्स कर तो नहीं दिया मेरी फैमिली में, या फिर ऐसे ही आया था, पता नहीं। एक बार इसीलिए कैमरे पे अनबॉक्स कर रहा हूँ, अनबॉक्सिंग भी हो जाएगी और एक बार टेस्ट भी हो जाएगा। तो इसको अनबॉक्स कर रहे हैं। यहाँ से निकल रहा है सब। ओहो हो, कुछ तो नीचे गिरा, ये रिसीवर है।
मुझे ऐसे करना चाहिए था, अब कुछ चीज़ें ऐसे बाहर आ रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसे बाहर आ रही हैं। तो ठीक है, ये है हमारी C to A टाइप केबल, दूसरी भी C to A टाइप केबल। आई थिंक ये दो केबल हैं, तो दोनों एक एक रिसीवर के लिए होंगी। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये हैं हमारे दो माइक्स, और आई थिंक रिसीवर ये है ऑब्वियसली। और ये मैंने मंगाया है आईफोन के लिए, क्योंकि मेरे पास दोनों आईफोन है, एक ये और एक ये जिससे रिकॉर्ड हो रहा है। तो मुझे दोनों आईफोन के लिए ही चाहिए थे। तो ये है इसका ट्रांसमीटर, जो कि फ़ोन में लगेगा, यहाँ से ट्रांसमिट करेगा, जिससे ये दोनों कैच करेंगे। और इसमें मैंने सुना है नॉइज़ कैंसिलेशन का भी है। आउटपुट एंड ऑल ये सब मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। पर ये मिलता है हमें माइक, इस पे लिखा हुआ है बोया साफ साफ, और इधर है पीछे क्लिप ऐसे, ठीक इसी टाइप का एक ये दूसरा है। तो दो हमारे पास ये हैं। तो भाई प्रोडक्ट तो ठीक ठाक आया है, अब डिपेंड करता है चलेगा कैसा। तो ये है वीडियो इसकी नॉइज़ कैंसलेशन ऑन करके, और मैं डिस्टेंस आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। डिस्टेंस लगभग यहाँ पे, और मैं यहाँ पे भी जा रहा हूँ, उसकी आवाज़ बताना। यहाँ पे बाकी हवा भी चल रही है, कैमरा काफ़ी दूर है, और जस्ट टेस्टिंग। तो मेरे ख्याल से इतना दूरी काफ़ी होती है, क्योंकि मैं मोबाइल से शूट करता हूँ, मोबाइल से बहुत दूर का वैसे भी जूम इन जूम आउट हो जाता है। तो अभी मैं इसका नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ करके उसका भी रिस्पॉन्स दिखाता हूँ। अब यही इसकी रिकॉर्डिंग है, नॉइज़ कैंसिलेशन मैंने बंद कर दिया, तो मतलब ये थोड़ी बहुत नॉइज़ कैप्चर करेगा, रहेगा। तो देख लो कैसा है। एंड जो मेरे पास, मैं वापस इसको ऑन करता हूँ, तो इसमें ग्रीन लाइट जल जाती है, तो पता चल जाता है नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन है। तो मेरे पास जो वायर वाला था वो भी ठीक था, लेकिन उसमें क्या है कि वायर तो काफ़ी लंबा है, पर आप उतना कर नहीं सकते, मतलब बहुत दिक्कत होती है, थोड़ा वायर खिंच गया, स्टैंड गिर जाएगा, फ़ोन गिर जाएगा। तो उस हिसाब से ठीक है, बताना कैसा है इसका आउटपुट। और अब आओ आपको वो चीज़ बता देता हूँ जो मैं बता रहा था ना, मुंबई गया था और वहाँ पे मुझे दो तीन चीज़ मैंने नोटिस करी। तो हम लोग न्यू ईयर पे गए थे मुंबई, और बैंगलोर से उसका मैंने पूरा व्लॉग भी डाला है 3 पार्ट में, थोड़ा लंबा हो गया था, तो उसके आई बटन में लिंक्स है, वो भी देख लेना। बट हाँ, आते हैं गाड़ी के इशू पे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये सबसे फेमस जो आपने सुना होगा, अमेज का डैशबोर्ड बहुत वाइब्रेट करता है, तो वो चीज़ मुझे क्लियर हुई, अभी पता चल गया है कि वो कोई अंदर से नहीं है वाइब्रेशन, वो एक्चुअली यही है। अभी आप ये छोटा सा ये गैप देखो, ये, क्योंकि ये मेरे में पहले नहीं था, अभी आ गया है। और इसमें गाड़ी में ये दिक्कत है कि बाहर से सारे वाइब्रेशंस अंदर की तरफ बहुत जल्दी ट्रांसलेट होते हैं। अब हार्ड प्लास्टिक है इसलिए, बट मैंने देखा है हार्ड प्लास्टिक तो और भी मतलब मिड लेवल गाड़ियों में होते हैं, तो इसमें तो है हार्ड, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वाइब्रेशन अंदर तक आए। बट इसमें क्या है कि ऐसे आपको देखो सॉलिड लगेगा, बट ये यहाँ तक बंद हो जाता है, पर उसके बाद भी ये जो गैप है, और जैसे ही वाइब्रेशन आता है ये पूरा यहाँ से यहाँ ऐसे टच करता है, तो ये जो है ये वाइब्रेट करता है एक्चुअली। और जिन लोगों की थोड़ी पुरानी गाड़ी हो जाती है तो ये ढीला भी हो जाता है, तो झटकों में ये खुलने लगता है। तो ये सिर्फ डैशबोर्ड की आवाज़ है और कहीं नहीं। मैंने तो बहुत ज़्यादा इसमें अब रिसर्च कर लिया है, जितनी आवाज़ें इसमें आती हैं सारा सबका मैंने वो निकाल लिया। अब दूसरी चीज़, अब लंबी ट्रिप थी, झटकों में भी गए, तो इस जगह से यहाँ पे ये जो पूरा है ना, इसमें से आवाज आने लगी, इस पूरे एरिया में से कहीं से आ रही थी। तो मुझे पहला डाउट हुआ ये जो लगा हुआ है, मैंने मतलब ये कभी कभी फोन की जरूरत पड़ती है, तो मुझे लगा इसकी है। फिर मैंने सोचा एक बार इसको निकाल के देखते हैं। एक्चुअली आवाज जो है यहाँ से आ रही थी, और अब आप ये देखोगे इसमें भी, ये देखो, सॉरी, ये जो है ना, ये हिलने लगा है यहाँ से। अगर आप इसको हल्का सा हिलाओगे तो ये वाइब्रेट करने लगा है अब। तो वैसे मेरी अभी 16,000 पे होनी है सर्विस, तो अभी 200-300 किलोमीटर बचे हैं, 16,200 के आसपास होनी है। तो मैंने सोचा तभी करा लेंगे, तभी इसको दिखाते हैं, पता नहीं सही कर पाएंगे कि नहीं। और एक बार क्या हुआ था, यहाँ से आवाज़ आने लगी थी बीच से, इनकी तो इसकी तो आवाज़ों से परेशान हूँ। मैंने पूरा चेक करा, ये डैश कैम का लगा हुआ है, डैश कैम के जो तार हैं, मैंने लगा इसमें से तो ये अंदर कहीं टच तो नहीं हो रहा। पर फाइनली निकला क्या, बहुत ध्यान से सुना तो ये जो मैंने आर्मरेस्ट लगवाया हुआ है,
इसके अंदर एक वो चार्जर रखा हुआ था, जो इसमें लगता है 12 वोल्ट पोर्ट में जो लगता है, और वो ऐसे टच था जैसे मतलब पेन है तो ऐसे उसकी टिप टच हो रही थी और वो बार बार ऐसे लग रहा था। और वो जब ये बंद रहता था तो पता ही नहीं चलता था यहाँ से आ रही है, वो यहाँ से ऐसा लगता था इस जगह से कहीं से या यहाँ से आ रही है, तो कुछ वो दिक्कत थी। चलो फिर आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और बाकी बाद में फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार।